टू माय यूट्यूब चैनल मॉम स्टॉप। मैं हूं कुसुम और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम क्या क्या होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं कि जिससे बच्चों की फ्लू, कफ, कोल्ड, फीवर में उन्हें हेल्प मिले। जैसे ही थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, बच्चों को सबसे पहले दिक्कत हो जाती है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी ही होम रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो मैं खुद यूज़ करती हूं अपने बेबी के लिए, और क्या क्या वो चीज़ें हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इन होम रेमेडीज़ का असर तभी होगा जब आपके बच्चे का फ्लू के सिम्टम्स नज़र आने लगे, यानी कि जब वो बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हो। बेसिक स्टेज का मतलब ये है कि बच्चा स्नीज करना शुरू कर दिया, या फिर उसे इचिंग हो रही है नोज़ में, या उसे नींद में भी खांसी आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने बेसिक स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लिया और उस टाइम पे अगर आप होम रेमेडीज़ अपनाते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको डॉक्टर को दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बेसिक स्टेज पे ही बच्चे का फ्लू ख़त्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है और आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है हल्दी दूध। हल्दी दूध बच्चों को रात में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो भी ठीक है, अगर आपके पास पाउडर्ड हल्दी है तो भी ठीक है। आप उस हल्दी को दूध में बॉयल करके और रात को सोने से पहले अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो आपको उस हल्दी दूध का असर बहुत ही जल्दी और इफेक्टिव दिखेगा। बेसिल लीफ यानी कि तुलसी का पत्ता। तुलसी का पौधा हम सभी के घर में अवेलेबल होता है क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपने बच्चे को डेली सुबह 2 तुलसी के पत्ते खिलाते हैं तो उसका इफेक्ट आपको हमेशा दिखेगा। और स्पेशली इस सीज़न में अगर आप अपने बच्चे को डेली 2 तुलसी के पत्ते ज़रूर खिलाइए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी का पत्ता आपको सुबह खिलाना है और हल्दी दूध आपको रात में देना है। टाइम का बहुत ही फ़र्क होता है कि आप किस चीज़ को कब दे रहे हो और कैसे दे रहे हो, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है होम रेमेडीज़ अगर आप अपनाते हैं तो आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। जायफल मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा अपने बेबी के लिए। जायफल आप 6 महीने से कम के बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसे ओरली ना दे करके जायफल को घिस के और उसके लिक्विड को उसके चेस्ट पे और बैक पे रब करिए। उसका बहुत ही अच्छा असर दिखा है। अगर आपका बच्चा 6 मंथ प्लस है तो आप 1 से 2 ड्रॉप जायफल को घिस के और उसके 1 से 2 ड्रॉप बच्चे को ओरली भी पिला सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद साबित होता है अगर आपके बच्चे को कफ, कोल्ड या चेस्ट कंजेशन है तो। नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल विथ अजवाइन एंड गार्लिक। सरसों के तेल में अगर आप अजवाइन और लहसुन के कुछ कली को डाल के और उसे अच्छे से उबाल लीजिए और उसको ठंडा होने के बाद से छान के रख लीजिए। ये तेल आपको 15 दिन तक आराम से चलेगा। आपने एक बार बना के रख लिया और आप अपने बच्चे के चेस्ट पे, बैक पे और उसे फीट में पीछे की साइड रब करिए। और ऐसा करने से बच्चों के कफ, कोल्ड और चेस्ट कंजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट है ड्राई फ्रूट पाउडर। ड्राई फ्रूट बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों को अगर नहीं च्यू कर पाते हैं तो पाउडर फॉर्म में दीजिए, चाहे किसी भी तरह से, क्योंकि इन सारी रेमेडीज़ के साथ अगर मेडिकेशन भी देते हैं तो बच्चों की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्हें हर वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि उन पे दवा का भी असर अच्छा हो। इसलिए आप ड्राई फ्रूट पाउडर इकट्ठे बना के फॉर अ वीक रख सकते हैं और इसे आप अपने बच्चे को रेगुलर दे सकते हैं 1-1 स्पून, या फिर जैसे आपके बच्चे की एज है उस हिसाब से आप क्वांटिटी को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बच्चे के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है जितना कि हम बड़ों के लिए होता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे पानी उतना पीना नहीं चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी तरह से उन्हें पानी का इनटेक उनके बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब उन्हें फीवर, कफ या कोल्ड हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ट्राई करिए अगर उस वक्त पे आप ल्यूक वार्म वाटर दे सकते हैं तो वो उनके लिए और भी फायदेमंद है। अगर चाहें तो वो स्पून से ही पिए, थोड़ी थोड़ी गैप पे 4 स्पून 5 स्पून पीता है तो भी ठीक है, लेकिन आप ट्राई करिए कि पानी का इंटेक आपके बच्चे की बॉडी में बिल्कुल भी कम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अ गुड डाइट। एक अच्छी डाइट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा सिक है तो भी, नहीं है तो भी, बच्चे की ओवरऑल हेल्थ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी डाइट बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है।
अच्छे डाइट कहने का मतलब ये है कि आप जो भी उसे खाना खिला रहे हैं, जो भी उसे बच्चे को चीज़ें खिला रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें हर तरह से प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन से रिच फूड हो। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि होम रेमेडीज़ आप बेसिक स्टेज पे ही ट्राई करिए और आप इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करके चलिए कि आपके बच्चे को उससे इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो आपको बच्चों के साथ कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत ही उसके किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके और बच्चे को एक बार ज़रूर चेक कराइए अगर उसे होम रेमेडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो। अब हम बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया कि हमें क्या करना चाहिए बच्चे के अगर उसे फ्लू की दिक्कत हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट कि कुछ भी ठंडा बच्चे को फ्रिज से निकाल के कुछ भी ठंडी चीज़ें या एकदम से गर्म चीज़ें बच्चे को नहीं देनी चाहिए। सेकंड है कि दही, फ्रूट या कोई भी खट्टी चीज़ें अगर बच्चे को फ्लू की दिक्कत है तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को अवॉइड करिए। नेक्स्ट है एसी या कूलर के सामने बच्चे को कभी ना सुलाइए अगर उन्हें फ्लू हो तो भी, नहीं हो तो भी, क्योंकि वो जो डायरेक्ट हवा उनके फेस पे पड़ती है उससे बच्चों को प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो आप इस चीज़ को ट्राई करिए कि एसी के टेम्परेचर को भी आप एक नॉर्मल लेवल पे लेके आइए और रूम का टेम्परेचर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी रखिए। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चा जैसे ही एसी से बाहर निकलता है तो उसे प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी फ्लू की प्रॉब्लम दिख रही है तो सबसे पहले अपने बच्चे से उनका डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। ये तो कोरोना वायरस के चक्कर में इतना डिस्टेंस मेंटेन करना और ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी सीख रहे हैं, लेकिन नॉर्मली भी अगर किसी को नॉर्मल फीवर या फ्लू होता है तो सबसे पहले बच्चों का कांटेक्ट उनसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही ईजिली उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हम अपनी तरफ से इन सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान दें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन हो ही ना। लेकिन हम 100% तो किसी भी चीज़ को नहीं रोक सकते या नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इन केस अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत हो जाती है तो आप इन सारी होम रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड लास्टली, आप होम रेमेडीज़ को तभी ट्राई करिए अगर आप ये मॉनिटर कर रहे हैं कि होम रेमेडी ट्राई करते करते आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो वेल एंड गुड। अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके और बच्चे का प्रॉपर चेकअप कराइए कि उसे किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही। आप बच्चों को दवाओं के साथ ये सारी होम रेमेडीज़ भी दे सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी ना हो तो इन सारी रेमेडीज़ में आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या अपनाते हैं अपने बच्चे के लिए अगर उसे कफ, कोल्ड या फीवर हो जाता है। आई होप आपको ये मेरे टिप्स अच्छे लगे हों और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने टिप्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी, आपके पास भी बहुत ही अमेजिंग आइडियाज़ होंगे जो आप यूज़ करते होंगे। तो आई वुड लव टू नो ऑल योर आइडियाज़। And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to Mom's Talk अगर आपने नहीं किया है for more amazing videos.